पुराने ज़माने में एक सरसब्ज और पुरअमन वादी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां हर तरफ सब्ज़ा, फूल, दरख्त और पुरस्कून नदियों का मंजर था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक बेवा औरत जुबैदा बीबी और उसका इकलौता बेटा कमाल रहते थे। जुबैदा बीबी का शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था, और वो गांव वालों के कपड़े सीकर और कभी कभार खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा करती थी। कमाल सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर मजबूत था, मगर अकल के मामले में सब उसे निराला और कभी कभार बेवकूफ़ समझते थे। वो हर चीज़ को अपने अनोखे अंदाज में देखता, और अपनी बातें इतनी मासूम मगर अजीब होती कि सुनने वाला हंस हंस कर लोट पोट हो जाता। गांव वाले अक्सर उसे अल्लाह का कायनाती निराला नमूना कहते थे, और कुछ लोग मोहब्बत और ज़्यादातर लोग मजाक में उसकी अकल पर तंज करते। कमाल की जिंदगी का हर दिन किसी न किसी मुहिम से भरा होता। सुबह सवेरे जब जुबैदा बीबी आटा गूंद रही होती, कमाल अक्सर दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को नसीहत दे रहा होता। भाई, अंडा देने के बाद शोर मत मचाओ, लोग चोरी कर लेंगे। जुबैदा बीबी इसकी बात सुनकर चीखती, ओए कमाल, दीवार से नीचे आ, पहले खुद अकल सीख, फिर मुर्गियों को तरबियत देना। मगर कमाल अपने मखसूस अंदाज में जवाब देता, अम्मी, अगर मुर्गियों को अकल आ गई तो हमें रोज़ अंडे मिलेंगे। यह सरमाए का मामला है। इसके इस अनोखे जवाब पर माँ सिर्फ हाथ मारती और हैरान हो जाती। कमाल के दो दोस्त शकील और मुनव्वर भी उसे गांव में रहते थे। दोनों शरारती और मजाहिया थे, और अक्सर कमाल की मासूम हरकतों पर हंसते। एक दिन शकील ने कहा, कमाल सुनो, जंगल में एक झील है, वहाँ की मछलियाँ पकड़ो तो सोना बन जाती हैं। कमाल की आंखें हैरत से खुली रह गईं, और वो फौरन बोल पड़ा, वाकई? तो फिर कल ही निकलते हैं। मुनव्वर ने हंस कर कहा, हाँ, मगर वहां जाना आसान नहीं। कमाल ने एतमाद से कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने का सामान साथ ले लूंगा। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। कमाल हर चीज पर गौर व फिक्र करता, दरख्तों के खम देखकर तबसरे करता, परिंदों को दोस्त समझकर बातें करता, और हर मंजर को फलसफाना अंदाज में देखता। रास्ते में एक छोटी नदी आई। मुनव्वर ने कहा, कमाल, जूते उतार कर पानी पार करो, वरना भीग जाओगे। कमाल ने जूते उतारे और खुश होकर बोला, वाह, ये तो कमाल का इंतजाम है। पानी भी मिला और रास्ता भी आसान है। शकील ने मुनव्वर के कान में कहा, यह बंदा किसी दिन हमें हंस हंस कर मार देगा। दिन भर का सफर करने के बाद वो जंगल के अंदर एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां बादशाह के शिकार का कैंप था। बड़े घोड़े बंधे हुए थे, तीर कमाने तरबियत में रखी हुई थीं, और कुछ लोग सोने के रंग के लिबास में तीरंदाजी की मशक कर रहे थे। कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, लगता है ये मेरे इस्तकबाल के लिए दावत है। शकील और मुनव्वर समझ गए यह खतरनाक मुकाम है, मगर कमाल बड़े एतमाद से आगे बढ़ गया। सिपाहियों ने उसे देखकर हैरान होकर पूछा, ये कौन है जो कैंप में घुस आया? कमाल ने जवाब दिया, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूँ, अगर तुमने रोका तो तुम्हारा भी हिस्सा नहीं। सिपाहियों ने हंसकर उसे महल ले जाने का फैसला किया। महल पहुंचकर कमाल ने अपने मखसूस अंदाज में हर जगह कदम रखा। कभी किचन में घुसकर बावर्चियों को उलझा दिया, कभी महल के बाग में फूलों और फवारों को गौर से देखा, और हर जगह अपनी मासूमियत और सच्चाई के जरिए लोगों को हैरान कर दिया। बादशाह ने उसे करीब से देखकर सोचा, ये लड़का वाकई ही निराला है, और कुछ दिनों के लिए उसे महल में रखने का हुक्म दिया। कमाल ने खुशी से कहा, वाह, प्यादा सफर करने आया था और यहाँ बादशाह का मेहमान बन गया। चंद दिन बाद बादशाह ने कमाल का इम्तहान लेने का फैसला किया। उसने 3 सवालात पूछे। दुनिया के सबसे कीमती चीज क्या है? अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? और वो क्या चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? कमाल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि सबसे कीमती चीज वक्त है, क्योंकि सोना चांदी दोबारा मिल सकती है मगर वक्त वापस नहीं आता। आधा बादशाह राया है, क्योंकि बादशाह और राया के बगैर कोई कुछ नहीं, और हर जगह मौजूद मगर नजर ना आने वाली चीज अल्लाह की कुदरत है। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर तालियां और हंसी गूंजने लगी। उसके बाद कमाल को 3 अमली इम्तहानात दिए गए। पहले इम्तहान में एक झगड़ा हल करना था, जिसे कमाल ने मामले को समझकर सबको हैरान कर दिया। दूसरे इम्तहान में झूठ पकड़ना था, जिसमें उसने नौकर के हाथ धुलवाए और छुपी हुई चोरी सामने लाई। तीसरे इम्तहान में सच ऐसा कहना था जो सबको हैरान कर दे, जिस पर कमाल ने कहा, सबसे बड़ी अकल ये है कि इंसान ये मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता,
باقی سب اللہ کی عطا ہے۔ دربار میں سب دنگ رہ گئے اور تالیاں بجنے لگیں۔ آخر کار بادشاہ نے اعلان کیا کہ کمال اب اس کا وزیر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی معصومیت، ذہانت اور مذاق سے سب کو حیران کر دیا۔ محل میں خوشی کا ماحول تھا، گاؤں والے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کمال وزیر ہے، اور زبیدہ بی بی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اپنے بیٹے پر فخر کر رہی تھی۔ کمال نے کہا، اصل عقل یہ ہے کہ انسان یہ مان لے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، باقی سب اللہ کی عطا ہے۔ یوں ایک بیوقوف کہلانے والا لڑکا بادشاہ کا وزیر بن گیا، جس نے ہنسی، معصومیت اور سچائی کے ذریعے سب کے دل جیت لیے اور گاؤں کی دنیا بدل دی۔